नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक अच्छे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिनका पूरा नाम क्या है सर आपका पूरा नाम? कुंदन कुमार प्रभाकर। कुंदन कुमार प्रभाकर उर्फ मुन्ना जी, जी है ना? जी जी इनके नाम से प्रसिद्ध हैं और जैसा कि आप लोग को एक प्रॉब्लम है, पीजी कॉलेज नवादा में नहीं है और इसका हमको पता चला और कुछ जो विद्यार्थी परिषद के अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत हुई, उनके अध्यक्ष से बातचीत हुई है। तो उन्होंने ये चीज़ हमको बताए कि यहाँ पीजी कॉलेज नहीं है और आप सोशल मीडिया चलाते हैं, हम एक यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया और मैंने सर से बात करने के लिए आया हुआ हूँ कि इनसे हमको यही माँग रहेगा क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता हैं, अगर ये चाहेंगे तो इनकी बात सीधा प्रधानमंत्री तक जाती है, क्योंकि सांसद महोदय रहे, चाहे कोई भी रहे, उनसे इनकी बात होती है। तो आप ही के लिए काम से आया हूँ और मुझे कुछ और आज बात नहीं करनी है, सिर्फ़ पीजी कॉलेज के तहत में बात रखना है। तो सर, आपको मेरा चैनल पे स्वागत है। जी, आपको भी और आपके सभी श्रोता और जिला वासियों को भी हमारे तरफ से सबको प्रणाम है और अभिनंदन है ना सर, तो पता हमको नहीं है क्योंकि हमको जैसा लोग बताए कि पीजी कॉलेज नहीं है, शायद आप जानते भी होंगे कि पीजी है। जी कॉलेज जी जी नवादा में नहीं है। जी तो ये क्या इतिहास रहा है पीजी कॉलेज का, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतना मतलब वो अच्छा चर्चित सीट है लोकसभा का और यहाँ नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग गया जाते हैं पीजी करने के लिए और वहाँ से आते हैं, रात-बिरात में दिक्कत होता है क्योंकि गाड़ी शाम में बहुत लेट है, तो ये तो होना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका क्या मतलब रहस्य है बताइए? सबसे पहली बात है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न ही गलत है और शायद जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पीजी यहीं से किया हूँ। नवादा जिला से? जी, केएलएस कॉलेज से कैलाश कॉलेज से कब मतलब किए थे आप? करीब 94-95 के लगभग। अच्छा, उस समय किनकी 94 सरकार? 94 में ही या 95 में किया था। यानी कि आरजेडी की सरकार थी उस समय? जी जी जी। हुँ। तो उस वक्त मैं किया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि यहाँ से कोड जो है वो रद्द हो गया। पीजी का जो विभाग है उसे खत्म कर दिया गया। तो किन कारणों से खत्म किया गया, पहले ही इन चीजों की जानकारी प्राप्त करनी है और जिन भी कारणों से खत्म किया गया वो कारण जानना आवश्यक है ताकि हमें फिर से उसको लाने में सहूलियत हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए सरकार को आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। उस कोड को लाने के लिए जो भी नियमतः यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नियम तय किया जाता है उस नियम को तो हमें मानना पड़ेगा। हम सारे नियम को जब हम पूरा कर लेंगे तो निश्चित तौर पर है, आबादी के हिसाब से अब पूर्व में रह चुका है और हमारे समय में कई छात्र छात्राएं हम भी लाभान्वित हुए घर में रहकर। किसान मजदूर परिवार का बच्चा कहीं बाहर रहकर पीजी करना कोई आसान बात नहीं है हायर एजुकेशन में। तो हम लोग इसलिए सहूलियत से कर सके इसलिए कि हमारे घर में उस वक्त उपलब्ध था। तो आने वाले दिन में अभी तो चुनाव का मौसम आ गया, चुनाव के बाद कोई भी सरकार आए, हम हमारी पार्टी और कई ऐसे शिक्षित युवा हैं जो समाज के लिए दल किसी भी दल से ना रहकर भी समाज के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं, युवा के लिए वह तत्पर रहते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो आज इसकी मांग उठा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा या आपस में चर्चाएं करके। कई लीडर आते हैं, उनके निकट भी ये बात रखी जाती है, वो आश्वासन भी देते हैं। लेकिन ये बात सही है कि व्यस्तता के कारण इन चीजों पर ध्यान केंद्रित बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जब इसके लिए तत्पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर है कि चुनाव के बाद कोई भी सरकार आ जाए, हम उस चीज को लाने में हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से संभव है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए इसके लिए हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये हमारा मानवीय और संवैधानिक अधिकार है। हिंदुस्तान के सभी नागरिक को शिक्षित करने का सरकार का लक्ष्य है। अगर हम मानव हैं तो शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अगर इस अधिकार को हम प्राप्त नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं मुझ में कमियां हैं और पूर्ण मानव होने का हक हम नहीं रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी सरकार आ जाती है, हमारा लोकसभा में एमपी जीतकर आ जाते हैं, आएंगे ही 100%। ये है इसलिए ये जनता की मांग है। जनता आज अगर खुश है, शांत है, सुकून से अगर जी रही है, तो हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो नीति और नियत है, उससे आज देश में खुशहाली का माहौल आया है और शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं। तो इसलिए यहाँ हर हाल में पीजी का जो कोड है वो आएगा, थोड़ा सा सब्र करना होगा, लेकिन हर लोग जागरूक हो चुके हैं। और यहाँ जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे दूसरे दल के भी हैं शिक्षित युवा जो इसके लिए कृत संकल्प है। और ये मुझे लगता है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण सामूहिक रूप से ही संभव है। लेकिन यहाँ पे तो है ना सर कि बार-बार आश्वासन दिया जाता है, फिर काम नहीं होता है नहीं? यही चीज़ हो रहा है क्योंकि आपकी भी सरकार एनडीए की मदद से यहाँ पे लगता है 3 बार से चुनाव आप लोग जीत रहे हैं। जी, जी, और जी, अभी जी। भी आप ही का एनडीए का है चंदन जी, कुमार जी, 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 हैं जी, श्री जी, चंदन जी। कुमार जी। तो ये लड़ते रहे हैं युवा, लेकिन उनको अपना फल अभी तक नहीं मिला है। जी, जी। तो हम ये कैसे गारंटी रखें कि ये चीज़ आपके जुबान से जो निकल रहा है, ये बात 100% होगी? और क्योंकि देखिए सर, बोलना तो बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं पा रहा है स्टूडेंट को। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि आप अपना 100% दीजिए कि अगर मान लेते हैं कि नहीं आता है, तो फिर तो आपके पास हम आएँगे, क्योंकि बोलने से कार्य नहीं होता है सर, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और हमको जैसा कि पता चला, हम आपके पास आए, हमको अच्छा लगा, लेकिन आप ये भी वादा करिए कि 100% आएगा, चाहे आपकी लोकसभा में सीट जीते, चाहे नहीं जीते, क्योंकि तो जन आदेश है ना? जनादेश अब 3 बार से आपको मिल रहा, हो सकता है कि मिले, नहीं मिले, क्योंकि सब कुछ उतार-चढ़ाव होते रहता है। लेकिन अगर बने या नहीं बने, क्या आप ये वचन देते हैं कि 100% पीजी कॉलेज एकदम ला ही देंगे? देखिए, हम 100% इस पे गारंटी इसलिए नहीं दे सकते कि जिस विभाग से और जिस विधि से पीजी का विद्यालय तो यहाँ पहले से ही था, कोड उसमें था, चल रहा था, तो वो जो सिस्टम है उसके हिस्से में हम कहीं आते नहीं हैं। हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता है और हम मध्य वर्ग से आते हैं, जिनकी मजबूरी और जरूरत को हम खुद जीवन में बहुत करीब से देखे हैं। तो इसके लिए हमारे मध्य वर्ग के लोग, किसान मजदूर परिवार के जो लोग हैं, अभावग्रस्त और वंचित लोग, उन्हें घर में अगर शिक्षा का उत्कृष्ट व्यवस्था अगर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर हमारा मध्य वर्ग भी आगे जाएगा और शिक्षित होगा। इससे गरीबी दूर होगी और समाज की जो आज जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी ही हल कर सकेगा और वो हमारे भविष्य भी हैं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम यथासंभव प्रयास करूंगा, और जो भी शिक्षा विभाग में केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश के नेतृत्व हैं, मैं उन पर अपने जिला अध्यक्ष जी के द्वारा निवेदन करके, वो भी इन शिक्षा के प्रति संवेदनशील और वह एक बहुत ही शिक्षित और व्यवहारिक समझ वाले व्यक्ति हैं, तो वह भी इसके प्रति लालायित हैं। वह भी इसी क्षेत्र से आते हैं, मध्य वर्ग से ही आते हैं, किसान परिवार से ही आते हैं, तो वह भी इसके प्रति संवेदनशील हैं। कई बार चर्चाएं हो चुकी है
तो हम लोग मिलकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे पत्रकार बंधु हैं युवा, हम पत्रकार नहीं, यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर जो क्योंकि मुख्य हम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में उसे हम पत्रकार ही मानते हैं। तो इन चीजों, हम सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से निश्चित तौर पर है कि बहुत जल्द पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। और ये हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए और अपने युवा साथियों के लिए करेंगे। ये बात तो सही है सर, लेकिन केंद्र में छोड़िए, अभी 1 साल आपका ये बचा हुआ है जो सीएम है नीतीश जी, कुमार जी, 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 क्योंकि वो जी, भी एनडीए से बने हुए हैं। जी, जी, तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहेंगे, क्योंकि आप एक प्रवक्ता महोदय हैं, जी, आपकी जी, जो पहुंच है जी, वो जी, कहीं न कहीं सीएम तक तो मैं देखा हूँ जी, आपको जी, कि फूल जी, लेते हुए आपको दे रहे हैं सम्राट चौधरी, जी, 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 श्री सम्राट चौधरी जी, तो मैं इस चीज़ को देखा हूँ। जी, अगर आप चाहेंगे अंदर से, जी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करने पर ज़्यादा नहीं रखते हैं विश्वास। जी, हमको लगता है कि अगर सिस्टम से कार्य होती है और आराम से किया जा सकता है, तो उसके लिए हंगामा करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रयास करें जी, और इस बात को थोड़ा-सा वहाँ तक पहुँचाएँ, जी, तो मुझे लगता है कि कोई नहीं ठुकराएगा, क्योंकि ये जिला है और जी, जिला में ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है सर, है नहीं? और थोड़ा-सा शिक्षा व्यवस्था पर भी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने नहीं आए हैं। आज हम आए हैं कि बस पीजी कॉलेज पर ही डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो मैं ये विश्वास रखूँ 100% नहीं तो 99% कि ये चीज़ अब हो जाएगा। 2024 जैसे चुनाव होता है उसके बाद इनकी कोड ये सब आने का पूरा, क्योंकि एक बार फर्जी में कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला कि पीजी कॉलेज आ गई। कुछ ऐसा भी सूचना मिला। देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि प्रयास यथासंभव होगा, अंतिम प्रयास होगा। और जब कोई भी मानव कोई लक्ष्य को तय कर लेता है और उसमें अपना सर्वस्व देता है, तो आज तक नहीं देखे हैं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। वो अगर नहीं किया है तो कहीं न कहीं उसकी अपनी कमियां और खामियां रह जाती है। तो आप जो बोले कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, या मुख्यमंत्री खुद हाँ भाई, सबसे आपका बातचीत है। खुद मुख्यमंत्री जो है, खुद वह हायर एजुकेशन है, इंजीनियर हैं, और उसका जब वही आए, आज नेतृत्व के साथ जो आधुनिक शिक्षा जो है, इसी का जो समावेश है माननीय नीतीश जी में, मुख्यमंत्री जी में, तो यही हमारे बिहार को बदल दिया। तो आज और है कि डबल इंजन की सरकार हो गई। आज युवा भी साथ हैं और समर्पित भी हैं अपने बिहार के प्रति। तो मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि आपका पीजी का मामला, कोड का, और पहले भी मैं कई बार उठा चुका हूं सांसद जी के द्वारा, आप लोगों यूट्यूबर के द्वारा, पत्रकारिता के द्वारा, जननायक जयप्रकाश नारायण की स्थली गोविंदपुर रही है, कौआकोल प्रखंड में। वह वहीं उनका आश्रम है। वो आकर कुछ दिनों तक वहां निवास किए थे आंदोलन के समय में। तो वहां एक कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, जो संभव हो सके, पर्याप्त वहां सारे संसाधन हैं, साधन भी हैं। तो इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव के बाद इन दोनों चीजों के लिए हम खुद निजी तौर पर प्रयास करेंगे, इसलिए कि आप और जानने वाले जानते हैं कि हमारे परिवार में शिक्षा का विशेष महत्व और लगाव रहा है, और शिक्षा के द्वारा ही हमारे परिवार की पहचान है। तो उसके प्रति हमारा क्या लगाव हो सकता है, ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। इसलिए हम, हमारे साथी, हमारे लीडर, हमारे संगठन के लीडर, प्रदेश लीडर समर्पित हैं शिक्षा के प्रति। मैं खुद कृषि विद्यालय और पीजी कोड के लिए
मैं खुद इसके लिए समर्पित हूं और इसके लिए खुद प्रयास करूंगा और लोगों से निवेदन कर सहयोग की कामना भी करता हूं। तो बस हम यही चाहेंगे कि कम से कम 2024 तो पार कर ही गया है, जी कम से कम 2025 में जी मैं आपसे यही आशा रखूंगा जी कि ये जो पीजी कॉलेज का हमारे जो स्टूडेंटों का डिमांड है, जी ये पूरा हो जाना चाहिए, यही उम्मीद रखते हैं। फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे और ये आश्वासन हमको दिए हैं कि ये चीज़ पर काम बहुत जल्द किया जाएगा और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है, ये अपनी बात को रखेंगे क्योंकि अभी सब बिजी हैं इसमें, है नहीं? तो मुझे लगता है कि इस पर प्रयास किया जाए जल्दी से और थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 100% हुँ। प्रयास ही नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार आज यहाँ विकास का आयाम कुछ दिख रहा है, वो एनडीए के प्रतिनिधि के द्वारा ही दिख रहा है। इसके पूर्व यहाँ कुछ भी अलग नहीं था। जो 70 साल से चला आ रहा था, उसी पर 2 पीढ़ियां गुजर गई, तीसरी पीढ़ी भी आई। तो एनडीए की सरकार, जब मोदी जी की सरकार आई, तो आप देख लीजिए कि 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ है। तो अब शिक्षा के तरफ लोगों का झुकाव ही नहीं, जरूरत है एक पूर्ण मानव के लिए। इसलिए आप लोग भरोसा कीजिए कि निश्चित तौर पर शिक्षा में एक नए आयाम यहाँ प्राप्त होगा। तो आप लोग ने देख लिया इस चीज़ों को दोस्तों और मुझे मुझे एक चीज़ और इनसे यही कहना है कि जो भी सरकारी विद्यालय में जो टीचर बहाल हुए हैं और बहुत सारे जगह में भी सही से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसका भी अपने शिक्षा मंत्री तक पहुँचाइए कि सिर्फ़ जो है ना बहाली करवा देने से पढ़ाई-लिखाई नहीं होता है सर। थोड़ा-सा सरकारी विद्यालय की शिक्षा पर काम किया जाए और जो टीचर बहाल हुए हैं सब योग्य टीचर हैं, बीपीएससी से हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिल पाएगा क्योंकि गुणवत्ता वाले टीचर तो आ गए पर गुणवत्ता से पढ़ाई में थोड़ी-सी कमी दिख रही है। जैसा क्योंकि हमको फ़ील्ड की जानकारी है, मैं ये सब काम को करता हूँ। मैं अपने को पत्रकार नहीं समझता हूँ, पर यूट्यूबर और एक अच्छा युवा होते हुए मुझे समाज को जागरूक करने का पूरा दायित्व है, उस दायित्व को निभाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो इस बात को है ना, जो आप अपने शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएँ कि जो पढ़ाई-लिखाई है, ज़मीन पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो यही है कि सही से नहीं दिया जाता है। जो बच्चे हैं जिनको अंडा-वंडा मिलना चाहिए, ये सब नहीं मिलता है। इस सब चीज़ों पर भी थोड़ा-सा फ़ोकस करें क्योंकि टीचरों को पेमेंट तो मिल जाता है, लेकिन वो ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उम्मीद रखेंगे कि इस बात को भी आप शिक्षा मंत्री तक पहुँचा दीजिए। क्या ये काम आपसे हो पाएगा गुरुजी? ये काम हो रहा है। ये काम में मैं कहूँगा कि ये काम हो रहा है। के पाठक को इसी के लिए लाया गया, जिसका विरोध महागठबंधन के सरकार और उप नेता जो थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, वो भी जब सरकार में थे तो आंतरिक तौर पर हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वह विवश करते थे, दबाव देते थे। तो वो तो गंभीर व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री। वह इसी परेशानी से वह एक दिन वो बहुत प्रयास किए कि ठीक है, युवा है, कोई परिवार बुरा करता है तो सब बुरा नहीं होता है, लेकिन जो कहा जाता है कि बांस की कोठी में बांस ही फूटता है, पुराना एक कहावत है, उसको चरितार्थ आरजेडी के लोगों और परिवार ने किया। इसलिए वह विवश होकर वह फिर से अपनी गलती को सुधार कर फिर आए। हमारा कहना यह है कि इसी चीज को, इसी कमी और शिकायत को दूर करने के लिए उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति के पाठक जी को यहाँ पर लाया गया और जिसका आज जो प्रमाण है वो साफ दिख रहा है कि वक्त से विद्यालय खुल रहे हैं और उसके बाद वहां पर जो भी पोषक तत्व हैं, भोजन का जो मेनू है, वह समय के साथ सबको मिल रहा है। अब बात आ गई, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मिल रहा है ना भाई लोग, लेकिन आपके अकॉर्डिंग से मिल रहा है, जी कागज से मिल रहा है, जी लेकिन रियल जो ग्राउंड रिपोर्ट है ना सर जी, जी वो रियल ग्राउंड रिपोर्ट आप पहले जाइएगा, गाँव में देखिएगा तब ना जी पता चलेगा। गाँव के बच्चों को वो चीज़ मिल नहीं रहा है, उनको खिचड़ी मिल रहा है खाली, जी दाल-चोखा मिल रहा है। जी तो इस सब चीज़ों पर हम बोल रहे हैं कि इसको ना गहन रूप से लिया जाए।
जी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गंभीर रूप से लिया जाए। देखिए, हम आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर सरकार के दल के संगठन के कार्यकर्ता हैं तो हम सफाई दे रहे हैं। हर गांव में विद्यालय है, हर गांव में विद्यालय है। हमारा गांव भी गोविंदपुर विधानसभा में आता है, हमारे गांव में भी विद्यालय है और हमारे परिवार की ही शिक्षिका है, और भी कई हैं। तो वहां पे मिल रहा होगा, लेकिन मेरा गांव में तो ऐसा नहीं है, और कई गांव देखे भी हैं। तो दूसरी बात बताता हूं कि हमारी पत्नी खुद शिक्षिका है, तो जब सामान्य क्या जाता है नहीं जाता है, तो हम घर का अकेला व्यक्ति हैं, तो यदा कदा उनको सहयोग करना पड़ता है। तो क्या सामान अंडा जा रहा है कि नहीं, फल जा रहा है कि नहीं, और वहाँ पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं, जब हम खुद इन हाथों से खरीद कर जब उन्हें विद्यालय तक पहुंचवाने का कार्य करते हैं पत्रकार महोदय, तो हम कैसे मान ले कि सुधार नहीं हुआ? कल भी हम देते थे, आज भी देते हैं। तो इस अब ये कहिएगा आप कि आपके परिवार है इसलिए ढकने के लिए कर रहे हैं। हम मानते हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, सब गलत नहीं है, कुछ जगह अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ना कुछ जगह जो है इतना बड़ा समस्या है, जैसे कि मेरा गांव है, वहां पे पता लगाए हम, क्योंकि हम भी पता लगाते रहते, कई जगह पता भी लगाए। मेरा गांव के बगल वाला जो गांव है उसमें पता लगाए, वहां बताया जाता है कि मिलता है कभी कभी, लेकिन मेरा गांव में बड़ा समस्या है। देखिए, तो अब जहां भी परेशानी है तो वहां प्रखंड स्तर पर बीओ रहते हैं, वो चेक करने नहीं जाते हैं सर, बहुत नहीं चेक करने जाते हैं। हम पढ़ते थे, देखिए आप विश्वास नहीं करते थे, जब हम पढ़ते थे ना, हमको एक डब्बू खिचड़ी मिल जाता था, और कभी तो अंडा तो कभी मिला ही नहीं। देखिए उस समय भी चीज था, आपके समय और आज के समय में काफी उस समय भी नीतीश कुमार जी थे, श्री नीतीश कुमार जी थे, क्योंकि उन्हीं 17 साल से हैं और मेरा एज 25 साल हो रहा है। एक बात बताइए, 70 साल की बीमारी आप कहिएगा कि 17 महीना में महोदय खत्म करवा दीजिए, 70 साल, तो ये फिर चुके, तो ये चीज क्या संभव है? उन्होंने चरवाहा विद्यालय को जो खुलवाए थे लालू जी, और मानव के शिक्षा के लिए जो विद्यालय सरस्वती का मंदिर उसमें ताला लगा दिए थे, तो सबसे पहला कार्य तो था भवन का निर्माण। उन्होंने ताला खुलवाया, भवन का जीर्ण शीर्ण हालत को उद्धार किया, भवन बनवाए। जब भवन बन गया तब उसमें शिक्षक नहीं थे, सब पुराने बुजुर्ग शिक्षक थे, घर में पड़े रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, वीरान हो गया था गांव, शिक्षा के नाम पर शिक्षा का मैयत निकल गया था। तो उन्होंने धीरे धीरे कर उन्होंने शिक्षकों की बहाली किया, तो प्राथमिक स्तर पर जो ट्रेनिंग किए हुए थे उनको भी प्राथमिकता दिया। उनसे पूर्ण नहीं हुआ, तब हुआ कि जो भी शिक्षित है वो आइए, हम शिक्षित आपको ट्रेनिंग देंगे, हम शिक्षित करेंगे। तो उन्होंने तो अथक प्रयास किया, और आज जाकर हर पंचायत में एक हाई स्कूल को उन्होंने उत्क्रमित करके दिया। तो 17 सालों में बिहार कहां से कहां पहुंचा। आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारा भी शुमार होता है, गिनती होती है। लेकिन सर शिक्षा की स्थिति में जो है बिहार का स्थान पता है कैमा है? सबसे लास्ट पैदान पे है, 28वां स्थान पे है। ये प्रॉब्लम है ना, हम क्यों कहेंगे अपना बिहार, आपके लिए भी अपना बिहार। आप सबसे व्यक्तिगत रूप से पहले आप यहाँ का व्यक्ति हैं, एक वरिष्ठ नागरिक है नहीं, तो सबसे पहले अपना बिहार तो अंतिम पैदान पर खड़ा है। जब 17 साल आप कहते हैं कि हमारे श्री नीतीश कुमार जी मेहनत किए हैं, तभी हम 28वां स्थान पर खड़ा है। तो आप खुद इस चीज को आत्मसात किए कि 28वां पौधान पर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था और पद्धति है उसको अंक मिला है।
यानी हम शिक्षा के तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इन चीजों का आज पूरे देश में आज बिहार का भी स्थान देश के अनेक प्रदेश के लोग और शिक्षित लेना शुरू किए। लेकिन दूसरी बात, नहीं सर, पहला बात मेरा सुने कि आप बोल रहे थे 28वां स्थान पर, तो हमारा ऑलरेडी बिहार पहले से था। अच्छा एक बात बताइए, अब बिहार से देखिए झारखंड बना, उत्तर प्रदेश बना, ये सब हमारा बिहार से विकास ज्यादा कर गया और हम वहीं पर है। इसलिए कि हमारे प्रदेश में उपार्जन का कोई भी मूल्य व्यवस्था नहीं था। अर्थ उपार्जन का मजदूरी और खेती दोनों पर्याय बन चुका था जीवन का। तो पहले जब आजादी के बाद जब जो दोहन हुआ, अंग्रेज हमारे तन मन और धन पर सब पर गुलामी कर लिया। हम एक हाड़ मांस का लोथड़ा बनकर रह गए, हमारे अंदर आत्मा भी मर चुकी थी। तो उन चीजों को जगते जगते 70 साल लग गया। शिक्षा की शुरुआत भी हुई, बड़े बड़े कॉलेज खुले, आईआईटी कॉलेज खुले, बहुत तरह के शिक्षण संस्थान खुले। तो जब वो खुला तो सब क्षेत्र में लाभान्वित हुआ। जो आर्थिक तौर पर संपन्न थे वो पहले लाभान्वित हुए, जो आर्थिक तौर पर संपन्न बाद में हुए वो बाद में लाभान्वित होना शुरू किए। लेकिन आज हम शिक्षा और शिक्षित हैं, इसमें हमारी गिनती और गणना शुरू हो गई। तो अब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि इन 5 सालों में आप खुद अध्ययन कीजिएगा कि इन 5 सालों में जो शिक्षा के प्रति हर वर्ग का जो झुकाव है वो 5 साल पूर्व नहीं था। आज एक रेहड़ी चलाने वाला व्यक्ति भी आज 200 रुपया कमाता है, तो 50 से 60 रुपया हर दिन वो अपने बच्चे के शिक्षा पर खर्च करता है। वो पार्ट टाइम जॉब करता है, ओवर टाइम जॉब करता है, लेकिन वो शिक्षा को प्रमुख मान लेता है। आज देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पहला हो या ना हो, दूसरा सबसे ज्यादा आईएएस का स्थान, आईएएस और आईपीएस का स्थान, आईटीएन का स्थान यहाँ बिहार का है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत बड़ा प्रश्न है सर। वो लेता है लेकिन वो ना नॉर्मल फैमिली से नहीं होता है, उसकी शिक्षा सरकारी विद्यालय में नहीं होती है, क्योंकि हम भी तो समझ सकते हैं ना, हम भी पढ़े हैं तो। अब जैसे वो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में आईएएस की तैयारी नहीं होती है। तो ये तो वो लोग है ना जिनके पास धन संपत्ति है, बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं, जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग जा करके आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बिहार के नाम हो रहा है। बिहार के कुछ अमीर तत्व के जो लोग हैं ना, ज्यादातर, हम नहीं कहते कि गरीब का एक भी बच्चा नहीं बनता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से अधिकार अभी तक जो रहा है वो उनका रहा है, जो उच्च दर्जे के पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के। ये बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता उस प्रकार की नहीं रही। अभी भी आप जानते हैं कि कॉलेज में बढ़िया से यहाँ पढ़ाई नहीं होती, क्लास में होता, सिर्फ डिग्री दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, आप वरिष्ठ नागरिक हैं। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको भी और अपने लोगों को भी, कि जब तक आप और हम और हमारे बच्चे सरस्वती का मजदूर बनकर रहेंगे, तब तक आप शिक्षित नहीं होंगे। जब तक आप सरस्वती का सेवक और संतान नहीं बनेंगे, तब तक आपको धरती की बड़ी से बड़ी दौलत आपको कोई शिक्षित नहीं कर सकता है। आप सरस्वती का संतान का मतलब है कि आप सरस्वती शिक्षा की दात्री मानी जाती है भी। तो आप उनका संतान बनिएगा तो आपके अंदर उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए। और आप जब किसी के प्रति, किसी चीज और लक्ष्य के प्रति जब समर्पित हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर है आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको मैं बताता हूं, आप इन 10 सालों में आप उठाकर लिस्ट बिहार का देख लीजिए, उसमें कम से कम 50% से ऊपर आपको मिलेगा जो गरीब
दुकान खोलने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला का बच्चा और बच्चियां, खास करके बच्चियां, आपको अपने साक्षात्कार में उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा वो अपने व्यक्तिगत मेहनत से और ईश्वर की दया से विशेष गुण है जिसको उन्होंने मेहनत करके विस्तार किया और आईआईटी की और वह यूपीएससी कंप्लीट किया। ऐसी बात नहीं है। ये बुद्ध की धरती है बिहार, ये महावीर की धरती है। यहाँ शिक्षा का बरगद है, जहां विश्व से लोग आकर, नालंदा विश्वविद्यालय ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में बिहार का है, हमारे राज्य का है, हमारे जिला का अंश मान सकते हैं, बगल का है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। कोई चीज अगर टूटता है तभी उसे जोड़ने की भी बात होती है और टूटने से बचाने की भी सुरक्षा का प्रयास किया जाता है। तो जब यहां कुछ कमियां दिखाई पड़ी तो उसके लिए जो एनडीए की सरकार है वो तत्पर है। अब एक अच्छी बात हो गई कि केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार युवा भी है, तो इसलिए शिक्षा के मामले में आप ये नहीं कह सकते हैं कि पैसे से हम सरस्वती को खरीद सकते हैं। आप मजदूर बन के मजदूरी कर सकते हैं। आप आज के समय में अब डिग्री भी नहीं खरीदी जा सकती। ये उन जमानों की बात है, 15 साल पहले की बात है, जहां आप डिग्री बिहार से, केंद्र कहीं से आप खरीद कर नौकरी कर सकते हैं और कई ऐसे रिटायर भी कर गए। लेकिन आज वो सब चीज जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये बातों पर थोड़ा सा जांच का विषय है। जांच करना चाहिए, क्योंकि सही बोलना उचित नहीं है, ना तो आपके लिए ना तो हमारे लिए। लेकिन ये जांच का विषय, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वैसे ज्ञान तो इनके पास बहुत, अगर बैठे तो फिर हम 4-5 घंटा बातें करते रह जाएंगे। वैसे हम फिर से आपके पास आएंगे। और इस अगला मुद्दा क्या होना चाहिए, ये लोग आप ही बताइए। आज का मुद्दा यही रहा, शिक्षा पर थोड़ा सा जो इन्होंने बता रहे हैं, बहुत अच्छा बताया कि जो बहुत संघर्ष करना पड़ा है, देश धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। और जो गवर्नमेंट टीचर हैं और गवर्नमेंट जो शिक्षाएँ अच्छा से नहीं मिल रहा है, इस पे ये कार्य कर रहे हैं। ये बातें तो थोड़ी-सी अच्छी है, लेकिन हम यही कहेंगे कि थोड़ा-सा भूमि पर देख लिया जाए और इसकी जाँच अंदर से कराया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ों जो विद्यार्थी को नहीं मिल रहा है, थोड़ा-सा मिले सर। और बाद बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया है यहाँ पे। है नहीं, बहुत अच्छा है। आपको भी धन्यवाद। और प्रयासहीन ही समर्पित हैं कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। धन्यवाद।